नमस्कार बच्चों, मैं संजय किशोर शर्मा, प्रवक्ता आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महारा। जैसा कि पहले शांति शिक्षा एवं सतत विकास के माध्यम से आपको चैप्टर में पढ़ा रहे थे, शिक्षा प्रबंधन के बारे में पढ़ाया। तो उसी में आगे आपका पाठ है सृजनात्मक क्रिया, क्रिएटिव एक्टिविटी। सृजनात्मक क्रियाओं के मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? जब तक सृजन नहीं होगा तो शिक्षा किस काम की? शिक्षा सृजन करती है और शिक्षा गत्यात्मक होती है, आगे बढ़ती हुई शिक्षा स्थिर नहीं होती है, शिक्षा ज्ञान स्थिर नहीं होगा। बालक की वृद्धि व विकास के विभिन्न पक्षों पर समन्वय स्थापित करना सृजनात्मक उचित सर्वांगीण विकास की ओर ले जाती है। विकास कार्यों द्वारा शिक्षा के लिए योजनाएं व विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाएं कार्य रूप लेती हैं। तथ्यों के आधार पर बालक को शिक्षा प्रदान करता है। शिक्षा का महत्वपूर्ण प्रयोगात्मक आधार ही होता है। प्रैक्टिकली जो शिक्षा दी जाए वो ज़्यादा श्रेष्ठकर होती है। बालक बालिकाओं में विषय का पूरा ज्ञान कराना शिक्षकों की प्रमुख जिम्मेदारी होती है। बालकों को ग्रुप टोलियों में बैठाकर विचारों का आदान प्रदान करना सिखाना चाहिए। बच्चों को सृजनात्मक का लाभ उठाना चाहिए इसका, और बच्चों में सृजनात्मक विकास करना चाहिए। बच्चे या बालक अलग अलग वर्गों व परिवेशों से आते हैं। इन्हें एक साथ मिलकर कार्य करने और विकास कार्यों में सृजनात्मक कार्य करने की शिक्षा दी जाती है। सभी विषयों पर बालकों के विचार व समस्याएं और सुझाव सीखने चाहिए। बच्चे विभिन्न प्रकार के सुझाव भी देते हैं, अपनी समस्या भी बताते हैं, और उन समस्याओं से कुछ नई चीज़ सामने आती है तो उसको सीखना आवश्यक है। सृजन क्षमता किसी बालक या बालिका में स्वतः जागृत नहीं किया जाता है। यह तो बालकों में आपसी सोच व विचारों द्वारा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सीखा और समझा जाता है। शिक्षक केवल विद्यार्थियों को इस ओर प्रभावित कर सकते हैं। शिक्षकों का कार्य दिशा निर्देश देना भी होता है। सृजन क्षमता सृजनात्मक राष्ट्र की अमूल धरोहर है। सृजनात्मक का यह प्रभाव होता है कि किया जा रहा कार्य अधिक उपयोगी व अच्छा बन सके। सृजनात्मक के क्षेत्र में विचारों व योग्यताओं व प्रोत्साहन के कार्यों में व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर उल्लेख किया गया है। सृजन क्षमता द्वारा बालक में रचनात्मक व विचारों का समन्वय बनाया जा सकता है। शिक्षकों द्वारा बालकों के लिए उपयोगी सामग्री व कार्यों का प्रयोग सिखाया जा सकता है जो सृजनात्मक कार्य करता है। इससे बालकों में सृजन क्षमता ज़्यादा बढ़ती है। सृजनात्मक के शिक्षण से बच्चों को अपने लिए तथा समस्याओं के समाधान के लिए सोचने के बहुत से अवसर मिलते हैं। बालकों में यह उम्मीद की जाती है कि वह सकारात्मक सृजन जो हो वो मिलजुल कर करने का प्रयास करें। शिक्षकों के द्वारा भी बालकों को ज्ञान का सृजन बतलाया जा सकता है। इस प्रकार शिक्षक का एक मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थी ज्ञान के बारे में सही दृष्टिकोण बनाए। ज्ञान स्थिर नहीं, गत्यात्मक होता है, इसकी सदैव वृद्धि होती रहती है। शिक्षकों का प्रयास
बालक बालिकाओं में विचार व नए नए विचारों द्वारा सृजनात्मक दृष्टिकोण के साथ लाना जरूरी है। सृजनात्मक के क्षेत्र में विचार व योग्यताएं एवं प्रोत्साहन देने के कार्यों में व्यक्तिक विभिन्नता के आधार पर उल्लेख किया जाता है। व्यक्तिक विभिन्नताएं छात्रों पर डिपेंड करती हैं। बालकों में जानकारी बढ़ाने व विषयों को समझने का कार्य किया जाना चाहिए। सृजनात्मक तरीके से बालक बारीकी सूक्ष्मता जानना चाहता है, निश्चितता जानना चाहता है, इसका परिणाम या निष्कर्ष क्या होना चाहिए या क्या हो। जो वस्तुएं जानकारी में नहीं है उन्हें खोजना चाहता है। यही एक उद्दीपन भी होता है जिससे बालक नई नई चीज़ों का खोज में जाता है और आविष्कार भी इसी से होते हैं। सृजनात्मक तरीके से ही आविष्कार होते हैं। बालकों के बुद्धि विवेक का सृजन क्षमताओं का उपयोग कर नए प्रयोग व कार्य सामने लाने चाहिए। इस माध्यम से इन सभी कार्यों में शिक्षक का सहयोग और विश्वास बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षक ही बालक बालिकाओं के विकास में प्रमुख कार्य करता है। शिक्षकों से बालक बालिकाओं में ज्ञान की वृद्धि होती है। सकारात्मक प्रयास से शिक्षकों द्वारा बालक बालिकाओं में विषय के अनुसार विचार विमर्श व समस्याओं से लड़ने की इच्छा शक्ति को जागृत किया जाना आवश्यक है। बालक एक साथ मिलजुल कर ही अगर प्रयास करें तब कुछ सीखते हैं। ऐसी से सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है और नई वस्तुएं आविष्कारित होती हैं। ठीक है बच्चों, अगले चैप्टर में फिर कुछ नया बताएंगे। धन्यवाद।